हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रही हूँ आपको। मैं खुद एक यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ। मैंने यूपीएससी मेंस 2022 तक इसमें क्लियर किया हुआ है, बट मेरा उसमें इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था। और पीसीएस मेरा क्लियर है, बट मैं आईएएस का अभी मेरा प्रिपरेशन वापस से रनिंग में है। तो मैं कुछ टिप्स बता रही हूँ आपको, 4-5 टिप्स बताऊँगी आपको मैं, जो सेल्फ स्टडी, जो यूपीएससी पीसीएस मंडे एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी मेरे छोटे बड़े बहन भाई है, शायद इनसे मेरी और से उनकी हेल्प हो जाएगी। तो मैं 5 टिप्स बताऊँगी सेल्फ स्टडी को आपको कैसे करनी है यूपीएससी प्रिपरेशन में। ठीक है, फिर अपन जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो बुक लिस्ट की बताऊंगी। पहले आप जो भी कर रहे हो उसमें सेल्फ स्टडी में आपको क्या क्या अपनाना है। तो जो यूपीएससी सेल्फ स्टडी के 5 पावरफुल टिप्स हैं, जो आप वीडियो का एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, सिलेबस ही आपकी सक्सेस की है। सबसे पहले आपको यूपीएससी का सिलेबस देखना है, उसको रटना नहीं है। ठीक है, डेली आपके स्टडी टेबल पे रखना है। डेली आप जो भी पढ़ रहे हो, पहले आप सिलेबस देखिए उस सब्जेक्ट का। हर दिन पढ़ाई से जोड़ने के लिए होता है सिलेबस, ना कि उसे रटने के लिए। समझ में है आपको। फिर सेकंड टिप्स है लिमिटेड शॉर्ट्स और मल्टीपल रिवीजन। ठीक है, आप एक विषय की 1 या 2 ही बुक्स रखिए और स्टैंडर्ड बुक्स होनी चाहिए आपकी। और आपको बार बार बुक नहीं बदलनी है, उसी बुक से बार बार आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। लिमिटेड शॉर्ट्स, मल्टीपल रिवीजन, ये आपके लिए सेकंड टिप है। थर्ड टिप क्या होगा, आंसर जो राइटिंग होती है वो आपको एक साथ कभी नहीं आएगी, वो आपको धीरे धीरे आपको रूटीन में शामिल करना पड़ेगा, तभी जाके आप परफॉर्म कर पाएंगे वहाँ पे मेंस में। ठीक है, तो रोज आपको एक सवाल भी, अगर आप एक क्वेश्चन का भी आंसर लिखते हो, राइटिंग करने की कोशिश करते हो, तो आपको 6 महीने में, मतलब और एस्पायरेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनसे आप ऑटोमेटिक अलग हो जाओगे। ठीक है, मतलब 6 महीने में आप बाकी सबसे क्या हो जाओगे, आगे होंगे। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि मैं मेंस में अपीयर हो सकता हूँ। यूपीएससी में यूपीएससी में जो आपको मेंस में जो मेन होता है कि आपको राइटिंग आंसर राइटिंग कैसी है आपकी, ठीक है, स्पीड कैसा है, वो मेंटेन कैसे करना है आपको। तो वो आज ही से आप सब जो भी सेल्फ स्टडी के थ्रू यूपीएससी कर रहे हो ना, तो आपको आंसर राइटिंग डेली एक क्वेश्चन तो कम से कम आपको लिखना ही है। और 6 मंथ छोड़ो, आप 10 से 15 दिन में आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। ठीक है, चौथा टिप्स क्या है आपके लिए, करंट अफेयर्स स्मार्ट वे। ठीक है, करंट अफेयर्स को 2-2, 3-3 घंटे देने की जरूरत नहीं है। आपको एक ही सब्जेक्ट का करंट अफेयर नहीं पढ़ते रहना है, आपको पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, जो भी आप पढ़ रहे हो उनसे जोड़कर पढ़े। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर में देख रहे हो, या कोई टीचर आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा है, तो आप उस करंट अफेयर को आप खुद उससे जोड़ो आपके सिलेबस से, कि वाकई में ये इन्वायरमेंट का टॉपिक है, या इकोनॉमी का है, या पॉलिटी का है, या ज्योग्राफी का है, इसको मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ। ये आपका माइंड में घूमना चाहिए उस टाइम पे, तभी आप उस चीज़ को याद रख पाओगे। जब भी मतलब उसको आप मल्टीपल रिविजन करोगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। लेकिन जब आप सिलेबस से जोड़ लोगे ना आप उसको, उस न्यूज़ को, तो वो न्यूज़ आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, ये आपका चौथा टिप्स था, करंट अफेयर्स स्मार्ट वे। समझ में आपको। फिर 5वां है कंसिस्टेंसी। आपको कंटिन्यूटी रखनी है। कंसिस्टेंसी मतलब आपका मन नहीं है ना, फिर भी आप पढ़िए, क्योंकि आप कंसिस्टेंसी बना के रखोगे ना, तो आपका माइंड उस चीज़ के लिए आपको कभी मना नहीं करेगा। माइंड का भी एक ट्रिक्स होती है, मतलब माइंड को हैंडल करने का, वो भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगी कि आप उसके साथ कैसा ट्रीट करोगे और कैसे आगे आप अपनी स्टडी को लेके जाओगे। ठीक है, तो आपका मूड है कि नहीं है, ये यूपीएससी को उससे मतलब नहीं है। ठीक है, आपका मूड उस पर डिपेंड नहीं करती यूपीएससी, आपकी स्टडी पे, आपके मतलब आपके टैलेंट पे, आपकी कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, आप कितने सेक्रीफाइसेज हो आपकी स्टडी के लिए। ठीक है, वही ये 4-5 टिप्स आप अपना लोगे, तो आपको आईएएस बनने से, यू मतलब और भी आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसको आप उसमें सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, किसी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती आपको, अगर आप खुद से ईमानदार है तो। ठीक है, और अगर आपको ऐसे ही सेल्फ स्टडी से यूपीएससी निकालना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट